नमस्ते, मैं डॉक्टर टीना देसाई, फर्टिलिटी कंसल्टेंट, प्रोजेनेसिस आईवीएफ सेंटर, अंधेरी, मुंबई। तो आज हम बात करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे। क्या आईवीएफ से सभी को सक्सेस मिलता है? तो अगर आईवीएफ सक्सेस की बात करें तो ओवरऑल आईवीएफ सक्सेस 40 से 70% तक होता है। ये पेशेंट टू पेशेंट अलग अलग होता है क्योंकि ये कई फैक्टर्स पे निर्भर होता है। कुछ फैक्टर्स होते हैं पेशेंट रिलेटेड और कुछ होते हैं ट्रीटमेंट रिलेटेड। तो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स की बात करें अगर, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है स्त्री यानी फीमेल फैक्टर, फिर है पुरुष यानी मेल फैक्टर, और उसके बाद आती है जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल फैक्टर्स। तो स्त्री के फैक्टर की अगर हम बात करें, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है स्त्री की उम्र। जैसे स्त्री की उम्र बढ़ती है, स्पेशली 30 साल के बाद, उसके शरीर में अंडों की संख्या और क्वालिटी दोनों ही कम होने लगते हैं। और जैसे अंडों की क्वालिटी कम होती है तो उससे बनने वाले एम्ब्रियो की क्वालिटी भी कम होती है, और इसी वजह से आईवीएफ सक्सेस रेट ये कम होता है। इसीलिए अगर हम देखते हैं तो आईवीएफ करने से 35 के अंदर की महिलाओं में सक्सेस रेट बेहतर होता है, इसके मुकाबले कि आईवीएफ 40 या उसके ऊपर की महिलाओं पे किया जाए। दूसरा फैक्टर है जो स्त्री से रिलेटेड है, जो कि है गर्भाशय। अब इसमें इम्पॉर्टेंट है गर्भाशय की एंडोमेट्रियल लाइनिंग यानी कि अस्तर की थिकनेस, उसका पैटर्न और उसको पहुंचने वाला खून का स्त्राव यानी ब्लड फ्लो। गर्भाशय इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी के अंदर हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं और प्रेगनेंसी में 9 महीने तक बच्चा गर्भाशय में ही पलता है। तो अगर लाइनिंग सही नहीं होगी या उसको खून का स्त्राव सही नहीं होगा तो आईवीएफ सक्सेस रेट कम हो जाएगा। तीसरा है उस स्त्री की ओवरऑल हेल्थ यानी कि जनरल हेल्थ कंडीशंस। अगर उसे कोई भी मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि थायराइड है, डायबिटीज़ है जो कि कंट्रोल में नहीं है, या टीबी हुआ है, तो इन कारणों के वजह से भी अंडों की संख्या और क्वालिटी पे असर पड़ता है, और इसी वजह से आईवीएफ सक्सेस रेट भी कम होता है। दूसरा फैक्टर है पुरुष यानी मेल फैक्टर। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है शुक्राणु का काउंट और उसकी क्वालिटी। अब शुक्राणु का काउंट और क्वालिटी अगर कम होगा तो उसके वजह से एम्ब्रियो क्वालिटी भी कम होगी और इसी वजह से आईवीएफ सक्सेस रेट भी कम होगा। अब हम मेल फैक्टर की अगर बात करते हैं तो उससे रिलेटेड आईवीएफ सक्सेस रेट डिपेंड करता है कि सीमेन रिपोर्ट की खराबी कितनी ज़्यादा या कम है। उसके बाद बात करते हैं जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल की। पुरुष और स्त्री दोनों ही की लाइफस्टाइल बहुत इम्पॉर्टेंट है आईवीएफ सक्सेस के लिए। अब इसमें कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि किसी भी प्रकार का व्यसन होना, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, दारू इत्यादि। इनसे अंडे और शुक्राणु दोनों ही की क्वालिटी खराब होती है। उसके बाद आता है मोटापा। अब मोटापे के कारण हार्मोनल चेंजेस के वजह से भी शुक्राणु और अंडे की क्वालिटी पे असर पड़ता है, और इस वजह से आईवीएफ सक्सेस कम हो सकता है। ज़्यादा जंक फूड खाना, सही समय पे ना सोना, ज़्यादा तान तनाव में रहना, इन सब चीज़ों से भी अंडे और शुक्राणु की क्वालिटी पे असर पड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रीटमेंट रिलेटेड फैक्टर्स। ट्रीटमेंट रिलेटेड फैक्टर्स यानी कि किस प्रकार से आईवीएफ हो रहा है और कहाँ आईवीएफ हो रहा है। अब आईवीएफ करने के कई अलग तरीके होते हैं, कई ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। एक ही प्रोटोकॉल हर एक पेशेंट के लिए सक्सेसफुल हो ये ज़रूरी नहीं है। हर पेशेंट के केस की स्टडी करके, उसके जांच करके, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिसाइड करके जब आईवीएफ किया जाता है, जिसे कि हम कहते हैं इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट, तभी ही सही सक्सेस रेट मिलता है। जैसे एक जूता सभी के पैरों में फिट नहीं बैठता, उसी प्रकार एक ही तरह से किया गया आईवीएफ हर पेशेंट को सक्सेस नहीं दे पाता। इसके बाद जो बात है वो सबसे महत्वपूर्ण है
जो कि है IVF एम्ब्रियोलॉजी लैब। इस लैब में अंडे, शुक्राणु की हैंडलिंग होती है और एम्ब्रियो बनाया जाता है और एम्ब्रियो का स्टोरेज किया जाता है। इसीलिए IVF एम्ब्रियोलॉजी लैब ये बहुत ही स्ट्रिक्ट इंटरनेशनल क्राइटेरिया के अनुसार काम करना चाहिए। यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के उपकरण होने चाहिए और स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल मेजर फॉलो किए जाने चाहिए, तभी ही ऐसे लैब से ही सक्सेस रेट बेहतरीन मिलते हैं। तो अब हम जानते हैं कि हम IVF में सफलता का दर कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है अपनी जीवन शैली को सही करना। पुरुष और स्त्री दोनों ही को अपनी सेहत का ख्याल अच्छी तरह रखना चाहिए, जिसके लिए अगर मोटापा है तो वज़न कम करें, एक संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट ले जिसमें कि सही मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स हो, ज़्यादा क्वांटिटी में सब्जियां और फल का सेवन करें, नियमित व्यायाम करें, दिन में 30 मिनट रोजाना, किसी भी प्रकार का व्यसन ना करें, तान तनाव कम करने के लिए योगा और मेडिटेशन की मदद लें। अगर आपको किसी भी प्रकार के मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं तो अपने फिजिशियन यानी डॉक्टर की सलाह लें और सही टाइम पे जांचें करें और उसका ट्रीटमेंट करें। इसके अलावा जब भी कोई जोड़ा IVF करने की सोचता है तो बहुत ज़रूरी है कि वो सही IVF सेंटर चुने। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि वहाँ का लैब कैसा है ये जानना। एम्ब्रियोलॉजी लैब लेटेस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मेंटेन किया गया हो, जहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के उपकरण हो, ऐसा IVF सेंटर चुना जाना चाहिए। जिस IVF सेंटर के डॉक्टर्स और स्टाफ कुशल और अनुभवी हो, ऐसा IVF सेंटर चुना जाना चाहिए। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ज़रूर ही आपको IVF में सक्सेस मिलेगी। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मददगार था।